वेलकम टू गुरु स्टडी। आज हम करेंट अफेयर्स में कौन, क्या और कहाँ जो संवैधानिक पदाधिकारी है, न्यायिक प्रमुख है, संसदीय प्रमुख है इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला है संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक पदाधिकारी में हमें 3 आते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति है और ये कैमे है तो 14वें। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति जो है श्री एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू है तथा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। आप इसे एक तरह से क्रम से याद रख सकते हैं कि 13वें में आप उपराष्ट्रपति को, 14वें में राष्ट्रपति और 15वें में आप प्रधानमंत्री को याद रख सकते हैं। 13, 14, 15 याद रख सकते हैं। तो 13वें में हम उपराष्ट्रपति को लेंगे तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, 14वें में राष्ट्रपति है तो रामनाथ कोविंद है और 15वें में प्रधानमंत्री वो जो है नरेंद्र मोदी है। अब आते हैं न्यायिक प्रमुख पे। तो न्यायिक प्रमुख में जो है आपके मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह NV रमना है। और NV रमना कौन है? तो 48वें हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो NV रमना है और कैमे है तो वो 48वें हैं। महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं वो कौन है? तो KK वेणुगोपाल। तो न्यायाधीश मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमना है तथा वे 48वें हैं। महान्यायवादी जो है जिसे हम सॉलिसिटर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं KK वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है उसके अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल है। अब हम आते हैं संसदीय प्रमुख के बारे में। तो संसदीय प्रमुख में राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को एक बार याद करेंगे। तो राज्यसभा के सभापति जो है M वेंकैया नायडू है तथा इनके उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के जो सभापति है वो श्री M वेंकैया नायडू है तथा राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह। अब हम राज्यसभा के महासचिव जो है उसके बारे में देखेंगे। तो राज्यसभा के महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। अब राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता तथा विपक्ष के नेता को एक साथ याद करेंगे। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो है पीयूष गोयल। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो है पीयूष गोयल है तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो है पीयूष गोयल है तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कैमे है तो 17वीं। ये लोकसभा कार्यकाल जो चल रहा है वो 17वीं है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। अब हम आते हैं लोकसभा में सत्ता पक्ष का जब नेता पूछा जाएगा तो हम सत्ता पक्ष के नेता में किसका कहेंगे? तो नरेंद्र मोदी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी तथा विपक्ष के नेता जो है वो अधीर रंजन चौधरी। विपक्ष के जो नेता है वह अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में महासचिव जो है उत्पल कुमार सिंह। अब लोकसभा के जो महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह। अब आते हैं निर्वाचन आयोग को देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दूसरे जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं और तीसरे में जो उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जानेंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा, जो कैमे है तो 24वें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील चंद्रा है, वो कैमे है तो 24वें है। अब आते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त जो है 2 है, अनूप चंद्र पांडे तथा राजीव कुमार। अनूप चंद्र पांडे तथा राजीव कुमार है। तो आप इसे देखिए, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो गए? तो सुशील चंद्र है। अब आते हैं चुनाव आयुक्त। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब पूछेगा तब हम कहेंगे सुशील चंद्र, और जब चुनाव आयुक्त पूछे तो अनूप
और राजीव, इसे इस तरह याद रखेंगे, अनूप और राजीव को याद रखेंगे। और उप चुनाव आयुक्त में इसमें आप है श्रीकांत टी है, उमेश सिंह है, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। तो आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, उमेश सिंह, उमेश चंद्रभूषण सुदीप, श्री उमेश चंद्रभूषण सुदीप, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, श्री उमेश चंद्रभूषण सुदीप से आप उपचुनाव आयुक्त को याद रख सकते हैं। एक बार इसे फिर से देखते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जो 24 में है, चुनाव आयुक्त अनूप और राजीव, बस इतना ही याद रखना है। और उप चुनाव आयुक्त में आएंगे तो सीधे याद रखना है श्री उमेश सिंह चंद्रभूषण सुदीप। अब आते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, वो जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14 में है। और यहाँ सीजीए जो महालेखा नियंत्रक है वो सोनाली सिंह। तो आप एक चीज़ इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको कैग पूछे, जब कैग पूछे तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, और जब सीजीए पूछे तो सोनाली सिंह। अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछे, नियंत्रक एवं महालेखा जब परीक्षक पूछे, या सीधा एक शब्द याद रखना है परीक्षक, जो परीक्षक है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तथा जब नियंत्रक पूछे, सीधे नियंत्रक पूछे तो वो कौन है, तो सोनाली सिंह। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, तथा महालेखा नियंत्रक जो है सोनाली सिंह। अब आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। तो सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं खुद राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अब आते हैं, आप इसे इस तरह याद रखिएगा, पहले थल, पहले जो है आप यहाँ इसको नौसेना से याद रखिएगा। तो नौसेना अध्यक्ष, इसके बाद जो है आप वायुसेना, इसके बाद थल सेना याद रखिएगा। इसका फायदा क्या है, तो नौसेना अध्यक्ष को आप याद रखिएगा 25 में से, और दो कर दीजिएगा, 25 2 27 और 2 29। तो ये हो गया। तो 25 में नौसेना अध्यक्ष, नौसेना जो अध्यक्ष है वो 25 में है, और कौन है, हरि कुमार। तो नौसेना अध्यक्ष जो है हरि कुमार है। इसके बाद हम आते हैं 27 में कौन है, तो आपके वायुसेना अध्यक्ष है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वी.आर. चौधरी है। और 29वें में कौन है, थल सेना अध्यक्ष, तो वो कौन है, मनोज पांडे। तो हम यहाँ देखें, नौसेना अध्यक्ष हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष है वह एम नरवाने हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो एम नरवाने हैं। तथा सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार है। सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार है। अब आते हैं सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार जो है, इसको हम आपको पहले याद रखना है, इसे कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव में याद रखना है कौन है, तो राजीव गाबा। तो कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। अब यहाँ हम इसको आपको इस दोनों को हम एक साथ जाके रखें। क्या है, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है कौन है, तो अमित खरे हैं। और उनके जो प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के, वो पी.के. मिश्रा। अर्थात प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है वह अमित खरे, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो है वो पी.के. मिश्रा है। अब यहाँ रक्षा वित्त सचिव, रक्षा के साथ साथ वित्त सचिव का भी जो है तो गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव जो कौन है, तो गार्गी कौल है। तथा विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा। तो रक्षा वित्त सचिव जो है आपको गार्गी कौल है, तथा विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा है। अब हम यहाँ देखेंगे गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है।
वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन है तथा रक्षा सचिव जो है अजय कुमार। आप यहाँ देखें, गृह सचिव जो है वो भलाई के लिए ही काम करेंगे ना, इसलिए वो कौन हो जाएंगे, तो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। तथा वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन है तथा रक्षा सचिव जो है अजय कुमार। राजस्व सचिव जो है तरुण बजाज, राजस्व सचिव जो है तरुण बजाज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। आप इसको एक तरह से इसे याद रख सकते हैं, ये दोनों को आप एक साथ याद रखिए। और इस चारों को एक साथ, तो क्या करना है, तो गृह सचिव जो है कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन तथा रक्षा सचिव जो है अजय कुमार तथा राजस्व सचिव जो है तरुण बजाज। अब हम ये दोनों को साथ में याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है तथा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है विक्रम मिश्री। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो विक्रम मिश्री है। अब आते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो पूछे, तो अजय कुमार सुद। अब यहाँ हम क्या देखें, तो पहले देखें गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव में आते हैं तो तरुण बजाज है। अब यहाँ इस दोनों को एक साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा उप राष्ट्रीय जब पूछे तो विक्रम मिश्री। वो पूछे तो विक्रम मिश्री तथा मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब पूछे तो अजीत डोभाल। अब है यहाँ है दो मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर, अनंत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो अनंत नागेश्वर है तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के, आप सोनू सूद से नाम इसे याद रख सकते हैं, अजय कुमार सीधे सुद। अब आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे हम CVC कहते हैं, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के कौन है, तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI के विशेष निदेशक। अब यहाँ देखिए दो है, तो आप इस दोनों को एक साथ याद रखिएगा। क्या है, तो CBI के जो अध्यक्ष है, मतलब CBI के जो निदेशक है, वो जो है परवीन सिंह है। CBI के जो निदेशक है वो कौन है, तो परवीन सिंह है। तथा उसको सीधे निदेशक पूछे तो सॉरी CBI के जो विशेष निदेशक जब पूछे तो वो परवीन सिंह। CBI के विशेष निदेशक जब पूछे तो परवीन सिंह है तथा निदेशक जो है सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंह। मुख्य सूचना जो आयुक्त है वह यशवर्धन कुमार सिंह है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB के अध्यक्ष अरविंद कुमार। IB जो है कौन है, अरविंद कुमार है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिंह है। रॉ के जो अध्यक्ष है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है, तो सामंत गौर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NLA के कुलदीप सिंह है तथा ED के जो है निदेशक जो है कौन है, संजय कुमार मिश्र। इसे एक बार फिर से देखते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है, तो सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष जो है सुरेश एन पटेल है। CBI के जांच निदेशक मतलब विशेष निदेशक में पूछे तो परवीन जो होंगे वो विशेष निदेशक होंगे तथा सुबोध जो होंगे वो क्या होंगे, सीधे निदेशक होंगे। तो परवीन सिंह जो है विशेष निदेशक है। CBI के निदेशक जो है सुबोध कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह जो है आपके यशवर्धन कुमार सिंह। मुख्य सूचना जो आयुक्त है वो कौन है, यशवर्धन कुमार सिंह है तथा IB के जो अध्यक्ष है प्रमुख है वो कौन है, तो अरविंद कुमार।
अब आते हैं रो के सीधे अध्यक्ष है समंत गोयल, इसे सीधे याद रखिएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सीधे रो के अध्यक्ष जो है समंत गोयल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, रो के अध्यक्ष हो गए सामंत गोयल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कुलदीप सिंह तथा ईडी के जो है संजय कुमार मिश्र। अब आते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जिसमें एसएसबी के कौन है तो संजय अरोड़ा। एसएसबी के जब पूछे तो कौन है, संजय अरोड़ा है। बीएसएफ के पूछे तो पंकज सिंह। अर्थात सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक जो है संजय अरोड़ा है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। तो एसएसबी के कौन है तो संजय अरोड़ा, बीएसएफ के पंकज सिंह तथा सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के शीलवर्धन सिंह जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के एमए गणपति जो है वो एनएसजी के अध्यक्ष है। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक जो जिसे हम एसपीजी कहते हैं उसे कौन है तो अरुण कुमार सिंह। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है तो अरुण कुमार सिंह है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात वो आईटीबीपी के जो महानिदेशक कौन है संजय अरोड़ा। आईटीबीपी के जो अध्यक्ष है संजय अरोड़ा है। एनसीसी के कौन है जो जिसे हम राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं गुरबीरपाल सिंह, एनसीसी के गुरबीरपाल सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के जिसे हम आईसीजी के नाम से जानते हैं वीएस पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष है, महानिदेशक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का आप नाम सुने होइएगा, जिसे हम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कहते हैं, उसके प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक अतुल करवाल है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अरुण कुमार, असम राइफल के दिनेश कुमार सिंह तथा होमगार्ड के निदेशक सत्यनारायण प्रधान। अब आते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। इसके जो उपाध्यक्ष जो है वह सुमन बेरी है। तो यहाँ है नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी तथा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। तो हम नीति आयोग को, ये जो नीति आयोग है इसमें 3 है, तो इसे 3 प्रकार से इसे याद रखें। इसके जो अध्यक्ष है वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, इसके जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है तथा इसके सीईओ जो है अमिताभ कांत। अब आते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष है। 21वें विधि आयोग, 21वें जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है बलबीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है बलबीर सिंह चौहान है। तो आप यहाँ देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है तो रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग है उसके जो अध्यक्ष है भगवान लाल सहनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है भगवान लाल सहनी है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है एस किशोर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है एस किशोर। और 7वें वेतन आयोग जो है उसके अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। 7वें जो वेतन आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है तो अशोक कुमार माथुर। इसी प्रकार हम कल जो है फिर आगे के जो अध्यक्ष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।